हाय, दिस इज मोनिका बेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल। बच्चों, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमको थ्योरी तो समझ में आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं लगते? बहुत प्रॉब्लम आती है। जब हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है या फिर इसको कैसे सोल्यूशन तक पहुंचाना है। अगर हाँ, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेस्ट तरीका। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी कि किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना जरूर है। नॉट दैट कि आपको चैप्टर कंप्लीट करके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पे भी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टॉपिक की एक डीप अंडरस्टैंडिंग आप जरूर करें, ठीक है। उसके बाद जब आप उसका न्यूमेरिकल करने लगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है बच्चों। जब हम न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं मुझसे ना हो पाएगा, तो वो वाला एटीट्यूड अपने अंदर से निकाल के फेंक देना है कि मुझसे ना हो पाएगा। आपको न्यूमेरिकल को देखना ही इस नजर से है कि मैं कर लूंगा और मैं कर ही लूंगा। तो ये सबसे पहली चीज है जो मैंने आज की इस वीडियो में रखी है कि कॉन्फिडेंस रखो, नेगेटिव एटीट्यूड से न्यूमेरिकल को अप्रोच आप मत करो। मूविंग अहेड, ट्राई टू फील कॉन्सेप्ट। अब यार इससे मेरा क्या मतलब है ट्राई टू फील कॉन्सेप्ट? किसी कॉन्सेप्ट को समझना और उसे फील करने में उतना ही बड़ा डिफरेंस है जितना आप नॉन ड्राइवर सीट पे बैठ करके ड्राइवर को जब गाड़ी चलाते हुए देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे क्लच का यूज समझ में आ रहा है, ये ड्राइवर कब ब्रेक लगा रहा है, जब गाड़ी रोकनी है वो मुझे समझ में आ रहा है, स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाने से गाड़ी लेफ्ट घूमती है, राइट घुमाने से गाड़ी राइट घूमती है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग एक नॉन ड्राइवर को होती है। लेकिन क्या उसे ड्राइवर सीट पे बिठा दिया जाए तो वो गाड़ी तुरंत चला लेगा? नहीं, उसको अपना हाथ साफ करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 बार खाली सड़कों पे चलाना पड़ेगा सारी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, और फिर उसको ट्रैफिक में लेके जाना पड़ेगा। फिर भी उसको जो एक कॉन्फिडेंस आएगा, फील आएगी, वो तब आएगी जब वो खूब सारे ट्रैफिक में कई बार अनगिनत बार गाड़ी चला चुका होगा। तो आपको भी क्या करना है, शुरुआत में हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट को फील करना है। फील से मेरा मतलब है प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से। बेटा, अंडरस्टैंडिंग किसी भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज से आ जाती है, वीडियो देखने से आ जाती है, टीचर के समझाने से आ जाती है, बट फील एक्सपीरियंस से आती है। और एक्सपीरियंस से मेरा कहने का मतलब आपके नजरिए से ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट को रिपीटेड टाइम्स पढ़ें, और अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो एटलीस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को बार बार देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जितनी ज्यादा बार आप उसे पढ़ेंगे आपको उस टॉपिक पे एक्सपीरियंस गेन होगा और फील तो डेफिनेटली आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आपको फोकस डेवलप करना है। कई बच्चे न्यूमेरिकल को हाफ हार्टेड एफर्ट से पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते ही ये सोच के कि मुझसे होगा नहीं, आधा पढ़ते हैं, जब अगला आधा पढ़ते हैं तो ऊपर का आधे को नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना है कि आप कहां से शुरू हुए और आपको कहां तक जाना है, आपको आपकी डेस्टिनेशन क्या है। आपसे अगर सॉलिड स्टेट में डेंसिटी पूछी है तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले अपने आंखों के सामने रखिए, दिमाग में नहीं, ठीक है। अगर आपसे सॉल्यूशंस चैप्टर में वेपर प्रेशर लोअरिंग पूछी है तो आप वेपर प्रेशर लोअरिंग आप सबसे पहले ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैज टू बी डन इन दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। अगले ने पूछा क्या है और जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला आपको सबसे पहले लिख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपने फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को गंदा करना सीखना है। अब ये मैं आपको कह रही हूं, क्वेश्चन को गंदा करना सीखना है। कैसे गंदा किया जाता है क्वेश्चन को, मैं एक एग्जांपल लेके आई हूं, ध्यान से देखो जरा। 5 gram of a substance with molecular mass 200 have been dissolved in 50 gram of a solvent with molar mass 60 and vapor pressure. This is a numerical from chapter dilute solutions. ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको गोला लगाया। ये क्या था, ये 5 ग्राम सब्सटेंस था, इसका मतलब ये सब्सटेंस का गिवन मास था जिसको WB बोलते हैं, तो हमने इसको लेबल कर लिया। फिर उसके बाद उसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास 200 था तो हमने इसको भी गोला लगाया और हमने कहा ये क्या चीज है, मॉलिक्यूलर मास है, तो हमने इसको भी गंदा कर दिया। लेबल करने को मैं गंदा करना बोलती हूँ। फिर उसके बाद हमने कहा 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का गिवन मास है मतलब ये WA है, हमने इसको भी लेबल कर लिया। और उसके बाद में लिखा है मोलर मास 60, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है 60, तो ये क्या है, ये MA है, इसको भी लेबल कर लिया। अब वेपर प्रेशर जो है 400 मिलीबार, ये किसका है, ये है आपका have been dissolved in इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट विद मोलर मास 60 एंड वेपर प्रेशर 400 मिलीबार। इसका मतलब ये प्योर सॉल्वेंट का है, इसका मतलब ये PA नॉट है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको PA निकालना है। आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये बात किसकी कर रहा है, प्योर की कर रहा है, कह रहा है ना। देखो ध्यान से पढ़ो, फोकस कैसे डेवलप करना है। देखो वो आपसे कह रहा है 5 ग्राम सब्सटेंस को 200 मॉलिक्यूलर मास वाले को हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके 50 ग्राम हमने लिया और जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 था,
एंड वेपर प्रेशर 400, मतलब उसने सॉल्वेंट कैरेक्टरिस्टिक बताई। इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम पीए नॉट बोलते हैं। फिर फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, पीए। आपको याद हो तो आपका फॉर्मूला होता है पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपी। वो मुझसे जो चीज पूछ रहा है उससे रेलेवेंट मैंने फॉर्मूला लिख लिया और उसके बाद में मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे पास इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अब एक्सबी को ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। अब आप देखो आपके पास क्या क्या चीज ऑलरेडी इसमें से है, ये आप नोटिस करने की कोशिश करो। आपके पास डब्ल्यू बी है, एम ए है, एम बी है, डब्ल्यू ए है, और इसके ये इससे आपका एक्स बी पूरा सॉल्व हो गया। इसके अलावा आपके पास क्या है, आपके पास पीए नॉट है, तो आपको निकालना तो सिर्फ पीए ही है। तो बेटा व्हाट आई वांट टू से इज कि न्यूमेरिकल को अप्रोच ऐसे मत क्या करो कि हमसे नहीं हो पाएगा। आप देखो कौन से चैप्टर का है, क्या चीज पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला लिखा और क्वेश्चन को गंदा करो। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में गंदगी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर चीज लेबल कर ली, ये है, ये है, मतलब व्हाट इज द डिमांड ऑफ द फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, देन हम उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर के जाएंगे। तो दिस इज अ परफेक्ट मेथड, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा, और एक्सपीरियंस जब आपको गेन होगा तो फील आएगी, और फील आएगी फिर तो डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, है ना। एक डॉक्टर होता है, नया नया डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर होता है जिसको 10 साल की, जिसने 15 साल की प्रैक्टिस कर रखी होती है, बोलते हैं ना ये इसने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर। आप उसी से इलाज कराना प्रेफर करेंगे, क्यों, क्योंकि बार बार उसने सेम टाइप के केसेस हैंडल कर रखे होते हैं। तो आप बार बार सेम टाइप के केसेस हैंडल करोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कहां जा रहा है, ठीक है। तो यहां मैंने ये 5वां पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि एक बार आपको किसी चीज की जड़ समझ में आ गई तो आप उस पर मैक्सिमम प्रैक्टिस लगाओ, जितनी आप लगा सकते हो। फिर देखो आप कैसे आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। एक और चीज है, कैलकुलेशंस के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर आपको स्मार्ट वर्क करना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को अगर 64 इंटू 0.25 करना होगा, वो प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, 64 इंटू 1/4, आपको पता है ना यार 0.25 1/4 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना ईजी हो गया ये, ठीक है। इधर आप देखो 36 इंटू 0.33 नहीं करना है सॉल्व, आपको क्या करना है 36 इंटू 1/3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर देखो 0.75 इंटू 24 कितना ईजी है, 0.75 कैन बी रिटन एज 3/4। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 24 से मल्टीप्लाई किया, 4 से काटा 6, 6 3 18। लो भैया, स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, उठो, फाइट करो, डरो मत, है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, चीजें अपने आप अच्छी होती हैं। एक ड्राइवर जितनी ज्यादा गाड़ी चलाता है उतना बहुत अच्छा होता है। आज मैं खूब गाड़ी चलाती हूँ, बट मैं हाईवे पे नहीं चलाती। इसका मतलब मैं हाईवे पे गाड़ी चलाने के लिए ट्यून नहीं हूँ। अब मैं कब बोल सकती हूँ मुझे डर लगता है हाईवे पे, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया कभी। तो उठो, स्टार्ट करो, डरो मत। एक दिन हाईवे पे गाड़ी चलाऊंगी, थोड़े हाथ मेरे कांपेंगे, अगली बार एक आध और बार हाईवे पे गाड़ी चलाऊंगी, थोड़े और हाथ कांपेंगे, लेकिन धीरे 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 करके मुझे लग जाएगा कि मुझे आ गया है, एंड आई विल गेन कॉन्फिडेंस, है ना, फॉर श्योर। तो आपको भी यही करना है जो मैंने आपको अभी तरीके बताए हैं। थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करो, थोड़ा फोकस्ड वे में क्वेश्चन की रीडिंग करो, और थोड़ा क्वेश्चन को गंदा करना सीखो। ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बहुत हेल्प करवाने वाली है। मूविंग अहेड यार, ये बात बताना मैं नहीं भूलूंगी कि अभी 31 जुलाई तक 25% ऑफ जो है वो चल रहा है। ये लास्ट डे है 31 जुलाई, और ऑल काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव यूज करने पे जेई का सब्सक्रिप्शन हो, नीट का सब्सक्रिप्शन हो, CBSE का सब्सक्रिप्शन हो, CUET का सब्सक्रिप्शन हो, हर सब्सक्रिप्शन पे आपको 25% ऑफ मिल रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हो रहा है, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। आइकॉनिक पे तो आपको अप टू 35% ऑफ मिल रहा है MB लाइव कोड यूज करने पे, तो आप जरूर इसका बेनिफिट लें बच्चों। प्लस पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, और देश के बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट टीचर्स हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हैं, तो आप जरूर इसका बेटा फायदा लो, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी, एंड मैं बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो, क्योंकि आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है कॉन्फिडेंस गेन करने की। और एक मुझे लगता है कि जब एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपको जब कोई मोटिवेट करता है और आपको कोई समझाता है कि उठो, खड़े हो और चल पड़ो, तो बच्चे उससे इम्पैक्ट आता है स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पे। तो इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें, लाइक जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है। चलो लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।